टाइम एंड वर्क का सवाल नंबर पहला है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को, मतलब कि ए जो है एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, समान का मतलब है कि वही कार्य को बी 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में वर्क को पूरा करते हैं, आइए समझते हैं। ए हमारा जो है 6 दिन में पूरा कर रहा है और बी हमारा 8 दिन में कर रहा है, तो बी को मिल लिया। कुछ नहीं करना, हमको दोनों का एलसीएम लेना है। 6 और 8 का एलसीएम जब हम लेते हैं तो यहाँ पे आता 3 और 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से किया 1 और 3 से किया तो 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 24 आ गया। अब 6 का हमको क्या करना है, डिवाइड करना, मतलब भाग देना है। तो 6 चौको 24 और 8 त्रिक 24 होता है। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, तो ए प्लस बी दोनों साथ हम लोग कितना वर्क करेंगे, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू है, एक तो ये हो गया 4, तो ए की जगह हम लोग रख लेंगे 4 और बी की जगह रख लेंगे 3। अब प्लस लगा दें क्योंकि हमको साथ में निकालना है। 7 हो गया, इक्वल में हम लोग रख देंगे, मतलब बराबर में 24, 24, इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, 7 हो जाएगा और यहाँ पर 24, 1 बराबर 24/7 हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लगा हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही है। दूसरा सवाल है हमारा, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। आइए लिखते हैं, जो बोल रहा है उसको हमको लिखना है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। लिखते जाइए, पूरा कर ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो मतलब कि उन्होंने कहा उतना ही कार्य को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन हमारा। आपने देखिए पहले क्या किया था, एलसीएम लिया था, बस खाली डिजिट चेंज हो गई है। तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, दोनों का एलसीएम फिर लेते हैं, तो 10 और 15 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया, 5 और 15 आ जाएगा। अब देखें 2 से कुछ भी डिवाइड होने वाला नहीं है, 3 से 15 है तो 5 आ गया, फिर 5 आ गया। अब हमारे पास 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, जो 12 का मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा कराएंगे 5 में तो 60 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में समझा रहे हैं आपको, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ये आ गया 60। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमारा दूसरा ऑप्शन हमको डिवाइड करना होता है। इस पर जो हमारा एलसीएम आता है, ये जो हमको डिजिट दी गई होती है दिनों की संख्या, इसका हमको भाग करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 20 का गुणा अगर 3 में कराओगे तो 60 आने वाला, और 30 का गुणा अगर 2 में कराओ तो 60 आने वाला। तो यहाँ 2 आ गया, मतलब कि डिवाइड करना तो आपकी आ जाती है बैलेंसिंग। अब कुछ नहीं करना, ए प्लस बी की हमको वैल्यू बतानी थी, तो ए की जगह आप 3 की वैल्यू रख दो, मतलब ए की वैल्यू रखा 3, प्लस लगा दो, बी की वैल्यू 2 है, रख दिया, बराबर है आप एलसीएम वाली वैल्यू रख दी, मतलब वर्क है आपका ये, बराबर में वर्क। 5 बराबर 60, 1 बराबर 60/5। अब देखो 5 से अगर हम 60 को काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 12। दूसरा सवाल भी देखिए 12 ये दिया हुआ, इनका दूसरे का पहला सही है। आइए तीसरा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा, 2 सवाल तो सेम थे, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था, अभी दो लोग हमारे कार्य कर रहे थे, अब हमारे जो है 3 लोग कार्य करेंगे। ए भी तो कर ही रहे थे, यहाँ पे सी भी आ जाता है कार्य करने के लिए। तो इसमें बोला है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः, मतलब कि ए 24 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है और सी 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बस एक इंसान और, 2 इंसान पहले काम कर रहे थे, एक इंसान और आ गया, तो साथ में अगर तीनों लोग करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, और अकेले अकेले तो ये लोग इतने दिनों में वर्क कर रहे थे। आइए लिख लेते हैं, जो दिया गया। ए की वैल्यू कितनी है 24, बी कितने दिनों में कर रहा है 5 दिनों में, और सी हमारा 12 दिनों में कर रहा है। हमको कुछ नहीं करना, प्रोसेस हमारा वही है, एलसीएम लेना है पहले हमको। 24, 5, 5, 12 का एलसीएम, 2 से काटा 12, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 2 से काटा 6 और यहाँ पे आ गया हमारा 5, और 6 को 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 3, 5, 3। अब देखिए 3 से डिवाइड हो रहा, कर 2 1 टाइम, अब बचा हमारा 5, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, ये आ गया हमारा 120। अब देखो 24 का अगर डिवाइड कराते हैं 120 में तो 5 बार में जाता है, 5 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब 5 का डिवाइड कराते हैं 120 में, ठीक है, तो देखो 24 बार में जाता है, 24 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब 120 में यदि हम 12 का डिवाइड कराते हैं तो 10 बार में जाता है,
ठीक, तो 10 हमने यहाँ पर लिख दिया। कुछ नहीं करना, इन्होंने जो हमसे पूछा था वो लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर रखो कितने दिनों में करते हो। ए की वैल्यू रखिए 5, प्लस लगाए लगा दो, बी की वैल्यू 24 लिख दिया हमने, प्लस लगाए लगा दो, सी की वैल्यू 10 लिख दिया हमने। और टोटल हमारा वर्क कितना था 120 मतलब 120, सबको ऐड करना है। तो आप देखिए 24 10 हो गया हमारा 34, और 34 और 5 कितना हो गया हमारा 39 बराबर में 120। तो 1 लगा के 120/39, ये हमारा टोटल वर्क हुआ। देखिए क्या ऑप्शन ये आ रहा है, तीसरा था ऑप्शन हमारा यही आ रहा है, बट हमको रेशियो में